Hello and welcome back to With Soul. In today's video, we are going to learn some common everyday English phrases that can be used in our everyday life situations. बहुत सारी लाइफ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में तो हमें बहुत सारे फ्रेजेस आ रहे होते हैं, जैसे हमने कहना हो अगर कि आई डोंट केयर, वी डोंट फील लाइक सेइंग आई डोंट केयर, but we say most probably if we are Urdu speakers we would say जो मर्जी करो. सो ऐसी सिचुएशंस में जब हमें कोई और वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में समझ नहीं आ रहे होते, वो इसलिए होता है बिकॉज वी डोंट स्पीक नेचुरली इंग्लिश. हम नेचुरली इंग्लिश नहीं बोलते. वी डोंट नो एग्जैक्ट फ्रेजेस फॉर एग्जैक्ट सिचुएशंस. हमें एक्सप्रेस नहीं करना आता इंग्लिश लैंग्वेज में. तो एक्सप्रेसिव होने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में वी नीड टू हैव स्पेसिफिक वोकैबुलरी. अब वो स्पेसिफिक वोकैबुलरी आज की वीडियो में हम सीखेंगे. तो शुरू करते हैं कि पहले ज़रूरी क्यों है इंग्लिश के फ्रेजेस सीखना. दे मेक योर इंग्लिश साउंड नेचुरल, हेल्प यू एक्सप्रेस फीलिंग्स पोलाइटली, इम्प्रूव फ्लुएंसी इन रियल लाइफ सिचुएशंस. अब आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस में लैंग्वेज की फ्लुएंसी बहुत इफेक्ट होती है. अगर आपके पास प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं होती है, आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, तो यू डोंट फील लाइक कि वो मज़ा नहीं आया बात करने का. तो वो जो हम कहते हैं ना कि वो मज़ा नहीं आया बात करने का इंग्लिश में, वो इसलिए होता है बिकॉज वी लैक वोकैबुलरी. सो it also builds confidence in conversations. If you have enough vocabulary, if you have enough phrases to express yourself clearly, so you can conversate with confidence. तो चलें शुरू करते हैं कॉमन फ्रेजेस से. सबसे पहला कॉमन फ्रेज जो हम इंग्लिश में हमें सीखना चाहिए, जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं, वो है नो ऑफेंस. अब नो ऑफेंस ऐसा फ्रेज है जिसको अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बात करते हैं नो ऑफेंस के मीनिंग की. इट इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर सेइंग समथिंग दैट माइट साउंड रूड और हार्मफुल. अगर हमें लगता है कि कोई किसी बात पर गुस्सा कर जाएगा, तो वी टेंड टू से नो ऑफेंस बिफोर स्टार्ट और एंड ऑफ दैट थिंग. अगर हमें लग रहा है कि हम कोई ऐसी बात करने जा रहे हैं जिससे किसी को शायद गुस्सा आ जाए या कोई एग्रेसिव हो जाए, तो in the starting or end of that thing we can say no offense. So actually no offense means we are going to say something that's actually going to be offending. For example, you can use it to soften criticism or direct opinion. For example, no offense, but this tea is too sweet. Your idea is good, no offense, but I think we need more options. दूसरा फ्रेज आज की वीडियो का, माई प्लेजर. माई प्लेजर हम कहाँ यूज करते हैं? इट मीन्स अ पोलाइट वे टू से यू आर वेलकम. अगर हमने किसी को यू आर वेलकम से बढ़ के कहना है, या किसी का काम करके हमें वाकई खुशी हुई है, या हम चाहते हैं कि वो बंदा हमें मजीद काम कहे और हमें खुशी हुई है आपका काम करके, तो वी कैन से माई प्लेजर. तो बेसिकली यू आर वेलकम का ज़्यादा बेहतर तरीका होता है माई प्लेजर. You can use it when someone thanks you. For example, thank you for your help. My pleasure. It was my pleasure to assist you. कि आपकी मदद करना मेरे लिए खुशी की बात थी. तो नेक्स्ट फ्रेज है टेक योर टाइम. टेक योर टाइम का मतलब होता है कि आप अपना काम तसल्ली से पूरा कर लें. फॉर एग्जाम्पल, नो नीड टू हरी. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज इट टू कंफर्ट समवन हु फील्स रश्ड. अगर कोई किसी को लग रहा है कि काम की जल्दी है या कोई काम जल्दी में गलत ना कर दे, at that moment we can say take your time. For example, take your time, I'm not in a hurry. And take your time reading the document. पढ़ लो अच्छी तरह document and then you can sign it. The next phrase of today's video is long time no see. लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब होता है व्हेन यू मीट समवन आफ्टर अ लॉन्ग गैप, कि बहुत लंबे अरसे के बाद आप किसी से मिल रहे हैं, तो इनफॉर्मल सिचुएशंस में वी से लॉन्ग टाइम नो सी. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से हे लॉन्ग टाइम नो सी और long time no see, how have you been?
The next phrase of today's video is by the way. By the way, अब हम अक्सर बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जिसमें हमने कहना होता है कि अच्छा वैसे इसमें ये भी ऐसा है, तो इस फ्रेज को हम इंग्लिश में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे बाय द वे टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस। हम अपनी तरफ से कोई इजाफा करना चाहते हैं कन्वर्सेशन में तो हम कहेंगे बाय द वे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से बाय द वे डिड यू फिनिश द रिपोर्ट, बाय द वे योर पार्सल अराइव्ड टुडे। द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ टुडेज वीडियो इज इट डिपेंड्स। अब इट डिपेंड्स मीन्स कि the situation is according to the scenario. The answer changes based on the situations. जैसी situations होगी उसके according answer होगा. For example, are you coming? It depends on my schedule. It depends on the weather. So it's like not an objective answer. एक right answer नहीं है, ये depend करता है। यानी हम कहेंगे कि देखेंगे, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि मैं देखूंगा या मैं सोचूंगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन वट एवर थिंग यू आर सेइंग। तो इसका मतलब होता है कि सोचेंगे। द नेक्स्ट फ्रेज इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड फ्रेज इन इंग्लिश लैंग्वेज और इसको हम इमोजीज में भी बहुत यूज करते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब फिंगर्स क्रॉस्ड का क्या मतलब होता है? फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होता है टू होप फॉर गुड लक। अगर हमने कोई अच्छी बात करनी हो, हम पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना चाहते हैं, तो हम फिंगर्स क्रॉस्ड की इमोजी यूज करते हैं या फिंगर्स क्रॉस्ड दिखाते हैं इन कन्वर्सेशन, और वी कैन राइट इवन फिंगर्स क्रॉस्ड, बट इट्स यूजुअली यूज्ड इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई हैव अ जॉब इंटरव्यू टुमारो, फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं उसके लिए होपफुल हूं और मेरा जॉब इंटरव्यू कल है। फिंगर्स क्रॉस्ड वी गेट गुड न्यूज। हम बहुत होपफुल हैं, वी आर वेरी होपफुल दैट वी आर गोइंग टू गेट गुड न्यूज। द नेक्स्ट फ्रेज इज आई एम नॉट श्योर। अब आई एम नॉट श्योर का मतलब ये है कि जहां हमने कहना होता है कि मुझे सही से पता नहीं है, तो टू express this exact feeling you can use this phrase I am not sure. So it means a polite way to express uncertainty. किसी को बुरा भी ना लगे और हम uncertainty show कर रहे हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, I am not sure about it. So you can use it in sentences like I'm not sure but I can check. I'm not sure about the timings. The next phrase is fair enough. Fair enough का मतलब है जैसे हम उर्दू में कहते हैं ठीक है, फाइन, इट्स ओके, तो इसी के लिए एक और फ्रेज यूज किया जाता है फेयर इनफ। लुक एट द वुमेन इन द स्लाइड, दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस फॉर फेयर इनफ। इट मीन्स आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, दैट्स रीजनेबल। ठीक है, आपकी बात का मतलब I can understand, this is the right thing. So you can use it in sentences like we need to delay the meeting, fair enough. If you can't come today, fair enough. Moving on to the next phrase of today's video, that is let me think, or you can also call it let me think. So let me think का मतलब होता है give me a moment to consider. एक मिनट जरा मुझे सोचने दो। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं let me think. So let me think, maybe we can go Friday. And let me think before I respond. So let me think in written and let me think in spoken is another commonly used spoken phrase in English language. The next phrase is sounds good. अब sounds good का मतलब होता है I agree या I like the idea. You can use it in sentences like let's meet at 3 p.m. Sounds good. Sounds good. I'll prepare the file. Next phrase is no worries. अब no worries का क्या मतलब है? जब हमने कहना हो कि it's okay, don't stress, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं no worries. Sorry, I'm late. No worries. No worries. Take your time. तो आज का रैप अप हम करते हैं और रैप अप में हम सब फ्रेजेस को दोबारा से एक दफा देखते हैं हमने कौन कौन से नए फ्रेजेस सीखे हैं। तो पहला था नो ऑफेंस, द सेकंड वन वाज माय प्लेजर,
Third one was take your time. Fourth one was long time no see. Fifth one was by the way. Sixth one was it depends. And seventh was fingers crossed. Eighth, I'm not sure. Ninth, fair enough. 10th, let me think. 11th, sounds good. 12th, no worries. Thank me later for all these good enough vocabulary words, and you can write down the words that you use in your everyday communications. For more such videos, stay tuned with Soul.